हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जामिया इस्लामिया का बीबीए बीकॉम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स 2018 का एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है 2016 के क्वेश्चन आंसर करे थे और 2017 के। तो जिसको 2016 और 17 के देखने होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम 2018 के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन स्worn एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड का सी, केपी शर्मा ओली। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया इज एट थर्ड रैंक इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्वेश्चन नंबर 4, वट डू यू मीन बाय फिजिकल फेडरेशन? तो इसका मीनिंग होता है इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। तो इसका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेस इज लीव्ड 0.5% ऑन ऑल सर्विस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 5 का है बी, कृषि कल्याण सेस। अब कृषि कल्याण सेस किस पे लगेगा? जो भी टैक्सेबल सर्विस है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016 ऑनवर्ड जो है सब पे कृषि कल्याण सेस कंपलसरी 0.5% लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर? ठीक है, तो अगर हम इसका बात करें तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर होता है 70%। ठीक है, या हम कह सकते हैं 60 to 70%। तो इस बीच में सिर्फ एक ही ऑप्शन लाई हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ए, 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, द कैपिटल इशू ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस इश्यूज बाय? तो इसका कैपिटल इशू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, तो अगर इसके बाल की बात करें तो हम जो है कैपिटल मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। सेबी एक्ट 1992 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मनी मार्केट को अगर हम बात करें कंट्रोल करने की, तो मनी मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई, तो इसमें कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर मीन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है सी आएगा इसका, टू सेल द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी टू द पब्लिक। ये हो जाएगा हमारा 8th का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस बाय? तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो होएगा बी, एन इम्पोर्टर। ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज? फॉल इन द प्राइस बोला तो ये डिफ्लेशन। अगर यहाँ पे अ परसिस्टेंस यहाँ पे लिख देता राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो वो हो जाता इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट ऑफ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन? अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन में तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है टोटल। 6 कौन कौन सी है? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। तो 11 का इसमें कौन सा 2 करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है? तो अरेबिक भी है और चाइनीज़ भी है, तो इसका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following canals is considered to be an important link between the developed countries and the developing countries? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का करेक्ट आंसर है वो है बी, सुएज कैनल। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is a correct sequence of sea ports of India from south to north? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, तिरुवनंतपुरम, कोचिन, कैलिकट, मैंगलोर। क्वेश्चन नंबर 14, who define democracy as the government of the people, by the people and for the people? तो 14 का जो करेक्ट आंसर वो है अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 15, द तमिल एक्टर टर्न पॉलिटिशियन कमल हसन लॉन्च हिज पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड इट एज? तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मक्कल निधि मयम। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन जीडीपी एज कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर है 53%, और वैसे क्या होता है 53.66%। ठीक है, ये एक्यूरेट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसोसेट्स?
तो इसका 17 का जो करेक्ट आंसर है, 17 का करेक्ट आंसर हमारा बनता है ए, लाइन्स ऑन मैप शोइंग इक्वल रेनफॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, भांगड़ा। बाकी तीनों हैंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल। तो इसमें से कौन सा वर्ड इंक्लूड नहीं है? इक्वलिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है। तो सी, डिग्निटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच क्रॉप इज सॉन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। जब लार्जेस्ट एरिया वाइज पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर होता है राइस, और अगर वही लार्जेस्ट प्रोडक्शन वाइज पूछता तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता वीट। ठीक है, अगर पूछता प्रोडक्शन वाइज तो वीट, एरिया वाइज राइस। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, राइस। क्वेश्चन नंबर 21, द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन। तो 21 का जो क्या करेक्ट आंसर है वो है बी, नासिक। द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो 22 का क्या करेक्ट आंसर है? बी, द आर्कटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द गार्जियंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो 23 का करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द प्लांट इम्पॉर्टेंट इन सेरीकल्चर। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मलबेरी। क्वेश्चन नंबर 26, दिस डिसीज कॉज बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कैन यू आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो 26 का जो आंसर है वो है बी, क्वासिको। क्वेश्चन नंबर 27, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड वाज, करेक्ट आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, J.R.R. टॉकिन। क्वेश्चन नंबर 29, द रूम ऑन द रूफ इज अ नॉवेल रिटन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 30, द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। द प्रेजेंट लोकसभा इज, जो प्रेजेंट की बात करें तो वो है 17th। ठीक है, जब भी 2018 में क्वेश्चन आया था तब इसका करेक्ट आंसर था सी, 16, और अब आएगा तो 2017। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है परमानेंट सेक्रेटेरियल टू कोऑर्डिनेट सार्क द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क प्रोग्राम इज लोकेटेड एट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट्स। इसका करेक्ट आंसर है डी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एशियन। तो इसका करेक्ट आंसर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो करेक्ट आंसर 35 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 36, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशियन कॉन्टिनेंट इज। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 37, आउट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट एशिया शेयर इट्स वेस्ट बॉर्डर विथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो 38 का करेक्ट आंसर जो है वो हैगा हमारा डी, टर्की। पहले तीनों हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, हमें इसमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, हु सेड दीज फेमस वर्ड्स। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 40, टू थिंग्स आर इनफाइनाइट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एल्बर्ट आइंस्टाइन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट टाइम्स ही गेट्स वेरी एंग्री एंड देन नो वन कैन डैश हिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मॉलिफाई। क्वेश्चन नंबर 43, इफ सुरेश डैश एट 5 AM ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, हैड स्टार्टेड। इफ सुरेश हैड स्टार्टेड एट 5 AM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 से 47 डायरेक्शन के क्वेश्चन है। इन द क्वेश्चन चूज द एंटोनिम्स चूज करने हैं हमें। पहला 44 का अगर हम बात करें वो है एक्सोडस, तो इसका जो 44 का करेक्ट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 45, एमलेट। तो इसका जो 45 का एंटोनिम्स होता है वो हो जाएगा हमारा डी, वर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, क्विसेंट। 46 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 47, एमेलगमेट। सो 47 एमेलगमेट का आंसर हो जाएगा डी, सेपरेट। ठीक है, ये थे हमारे एंटोनिम्स के। नेक्स्ट, सिनोनिम्स। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द सिनोनिम्स टू द गिवन वर्ड्स। ठीक है, 48 का करप्लेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑब्वियस। क्वेश्चन नंबर 49, एम्बेजल। तो 49 का सिनोनिम्स हो जाएगा ए, मिस अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 50, कॉट। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा साइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 से लेके जो है 100 तक के हम जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।